नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और इस वक्त अमृतसर में हूं क्योंकि लाहौर से हमारी वापसी हुई है। पाकिस्तान से हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचा रहे थे। वहां पर एससीओ की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की बैठक जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की वो ख़त्म हो चुका और उसमें शिरकत करने के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी पहुंचे हुए थे। और इसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यहाँ से आगे जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों का सवाल है, क्या उसमें कोई तेज़ी नज़र आएगी या नहीं, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क के तहत वहां पर इस हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे। तो आज जब जो इंडियन जर्नलिस्ट्स हैं हमारी वापसी हो रही थी, हमने लाहौर में चीफ मिनिस्टर्स हाउस में मुलाकात की नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पूर्व वजीर आज़म हैं और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ जो इस वक्त पाकिस्तान के पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। और वहाँ लगभग जिन 11 इंडियन जर्नलिस्ट को वीज़ा दिया गया था उनके साथ 1 घंटे तक की इंटरेक्शन हुई। काफ़ी सारे बातचीत हुई जिसमें नवाज शरीफ इंडिया को याद कर रहे थे, इंडियन स्टेट्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ के कल्चर, तहजीब, खाने का जिक्र कर रहे थे अपने अनुभवों से। लेकिन जो ज़रूरी बात है, उन्होंने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान को इस वक्त आगे की ओर देखने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर के आने से और इस बात से कि दोनों ओर के बीच में जो बयानबाजी का सिलसिला आमतौर पर देखने को मिलता है, भले ही वो यूएनजीओ हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा हो, या फिर पिछले साल अगर हम एससीओ की बैठक की बात करें, जब विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत करने के लिए उस वक्त के पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा पहुंचे थे और बहुत ज़्यादा जो हैं तीखे तल्ख बयान का एक दौर हमें देखने को मिला था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ बातें कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब दिया था विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, तो रिश्ते और ज़्यादा बिगड़ गए थे। तो ये जो भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं जो लंबे समय से एक ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं, क्योंकि भारत कहता रहा है कि हम आतंकवाद जब तक ख़त्म नहीं करता पाकिस्तान अपनी सरजमी से भारत के खिलाफ जो हितों को वो टारगेट करवाता है स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स के ज़रिए, जब तक वो ख़त्म नहीं होता हम बातचीत नहीं कर सकते हैं। सिरे से टेरर स्ट्राइक्स हुई, भले ही वो 2016 की उरी टेरर स्ट्राइक्स हो या फिर उसके बाद तमाम जो आप पुलवामा की बात कर लें। लेकिन उधर पाकिस्तान ने 2019 में जब कश्मीर को धारा 370 हटाने के बाद भारत ने यूनियन टेरिटरी बनाया, एब्रोगेशन किया, तो पाकिस्तान ने भारत से अपने उच्चायुक्त को रिकॉल कर लिया था और ट्रेड बंद कर दी। वाघा अटारी बॉर्डर पर जो लैंड ट्रेड था या जो बसें चल रही थी, समझौता ट्रेन चल रहा था, वो सब बंद हो गई। तो नवाज शरीफ का कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान आना एससीओ के लिए एक अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत को ख़त्म नहीं करने देना चाहिए, इसे डिसरप्ट नहीं करने देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देखिए, अगर आप पीछे की ओर देखते रहेंगे तो दोनों मुल्कों के हुक्मरानों के आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। तो क्यों ना आगे की ओर सोचे, खास करके अगर हम क्षेत्रीय कोऑपरेशन सहयोग की बात करें, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। इनफैक्ट जो पाकिस्तान पंजाब हैं, जो चीफ मिनिस्टर वहाँ मरियम नवाज शरीफ हैं, उनकी लीडरशिप में इस वक्त क्लाइमेट डिप्लोमेसी का एक खाका तैयार किया जा रहा है कि कैसे इंडिया और सार्क के दूसरे देशों को साथ लेकर जो वायु प्रदूषण का मसला है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला है, लाहौर हो या दिल्ली हो, लोगों की सांसें बंद हो जाती हैं, खुली हवा में आप सांस नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है। तो उस पर काम करने के लिए प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। और नवाज शरीफ ने कहा कि एक मौका आ सकता है कि जब क्लाइमेट समिट COP29 की मीटिंग आने वाले महीनों में हो, उस दौरान, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तो वहाँ होंगे ही, और अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं तो एक मौका ज़रूर बन सकता है कि ये दोनों वज़ीर आज़म आपस में कुछ गुफ्तगू कर सकें। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर की तस्वीरें सामने आई एससीओ से, जहाँ वो एक सोफे पर बैठकर अपने जो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट हैं इसाक डार, उनके साथ कुछ बातचीत करते हुए नजर आए थे एससीओ के साइड लाइन्स में। तो ये भी एक पॉजिटिव सकारात्मक इंडिकेशन के तौर पर देखा गया था कि दोनों ओर से कोई फायर वर्क्स नहीं हुई, दोनों ओर से कोई काउंटर एक्यूजेशंस का सिलसिला नहीं चल पड़ा।
नवाज शरीफ से क्रिकेट डिप्लोमेसी के बारे में पूछा गया, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है पाकिस्तान को अगले साल फरवरी में, और अभी तक ये साफ नहीं है कि भारत की टीम यहाँ क्रिकेट खेलने आएगी या नहीं, क्योंकि बायलैटरल क्रिकेट भारत जो है वो पाकिस्तान की ज़मीन पर अपनी टीम को बहुत लंबे समय से नहीं भेज रहा है। हालांकि दोनों मुल्क दूसरे जो तीसरे मुल्क हैं जैसे यूएस हो गया, दुबई हो, वहाँ पर मल्टीलैटरल जो ट्रॉफीज़ हैं, एक तरीके से अगर हम जैसे मल्टीलैटरल समिट्स की बात करते हैं, वैसे ही जो इंटरनेशनल ट्रॉफी है, बायलैटरल सीरीज भले ही ना खेले लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं मैचेस में। तो नवाज शरीफ का कहना है कि फिर अगर हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इंडिया जाना हो तो मैं तो उन्हें बखूबी इजाज़त दूंगा, कहूंगा कि आप जाएं, क्योंकि अगले साल इंडिया में एशिया कप को होस्ट किया जाना है। और नवाज शरीफ ने ये तक कहा कि अगर एशिया कप में पाकिस्तान की टीम फाइनल तक पहुंचती है तो वो खुद उस मैच को देखने के लिए आएंगे। तो कुल मिलाकर काफ़ी सारी जो सकारात्मक बातें की गई, पुरानी बातों को उन्होंने याद किया कि कैसे उनके जो पिता हैं उनके पासपोर्ट पर जो डेट जो बर्थ और प्लेस है वो उसका जिक्र था अमृतसर इन इंडिया। उनसे कुछ सवाल हम लोगों ने ज़रूर पूछने की कोशिश की, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ट्रेड को रोका है 2019 के बाद से, क्या पाकिस्तान पहल करेगा कि दोबारा से कारोबार की बहाली की जाए दोनों ओर से, या फिर क्या कश्मीर को लेकर जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्शंस है, कश्मीर की चेंज स्टेटस को लेकर, क्या वो उसे रोल बैक करेंगे। इन सवालों पर कोई भी जवाब देने से वो बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये वो ओकेजन नहीं है, लेकिन हाँ, दोनों ओर के बीच में बातचीत के सिलसिले को कायम करना ज़रूरी है, क्योंकि बातचीत शुरू होगी तभी इनसे जो है दूसरे और मसले निकलेंगे। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि वीज़ा रिजीम को थोड़ी आसान करने की ज़रूरत है, जैसा जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान किया गया था। और आपको याद दिला दे कि जब नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 2014 में पहली दफ़ा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उसमें शिरकत करने के लिए नवाज शरीफ आए थे दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ में। और 2015 में नरेंद्र मोदी ने एक सरप्राइज़ विजिट किया था, जहां वो काबुल से दिल्ली वापस लौटते वक्त लाहौर में नवाज शरीफ के घर पर रुके थे। उनको उस दिन उन्होंने उनके जन्मदिन की बधाइयाँ दी थी, घर में जो शादी चल रही थी उसमें भी शिरकत की थी। तो नवाज शरीफ ने कहा कि वो बहुत फॉन्डली रिमेंबर करते हैं, भले ही वाजपेयी साहब हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, और इस बात की उनकी बेहद खुशी थी कि नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनके घर में 1 घंटे का लगभग वक्त बिताया था, और उनकी लेट मदर और उनकी लेट पत्नी से भी जो है उन्होंने मुलाकात की थी। तो वो यही उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो है दोनों ओर को सोचना होगा कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए, क्योंकि 75 साल के वक्त में इतनी हॉस्टिलिटीज़ हुए हैं, इतने युद्ध हुए हैं, आगे कैसे इस रास्ते को बढ़ा सकते हैं। वाजपेयी जी को बहुत याद कर रहे थे कि वाजपेयी जी जब आए थे दिल्ली लाहौर बस सर्विस को लेकर, उनकी वो स्पीच गवर्नर हाउस में दी गई वो ऐतिहासिक थी। ये और बात है कि उस यात्रा के बाद में हमने देखा था कि भारत पाकिस्तान के बीच में करगिल का जंग हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जनरल मुशर्रफ उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, इंट्रूजन्स हुए और पूरी की पूरी युद्ध लड़ी गई। तो भारत पाकिस्तान में जो लगातार अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला जारी रहता है, कभी जो है पप्पियाँ झप्पियाँ लगती हैं, कभी हग्स होते हैं, तो कभी पूरी तरीके से कुट्टी कर दी जाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ओर के पंजाब में आप अगर देखें खास करके तो ट्रेडर्स को काफ़ी नुकसान होता है। और इस बात का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि दरअसल जो गुड्स अमृतसर में मैन्युफैक्चर करती हैं वो काबुल तक पहुंच सकती हैं लैंड रूट से 2 दिनों के अंदर, जबकि आपको जो है 2 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के रास्ते जो हैं वो लैंड ट्रांजिट नहीं करता है। और दोनों मुल्कों के डिफरेंसेस की वजह से जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने काफ़ी वक्त से जो है लैंड ट्रांजिट को बंद करके रखा हुआ है। सिर्फ एक एक्सेप्शन हुआ था जब कुछ मानवीय असिस्टेंस भेजा जा रहा था वीट की अफगानिस्तान को, तब एक दफ़ा जो है लैंड रूट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये रूट पाकिस्तान इस्तेमाल करने नहीं देता है। जबकि अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, लेकिन वहाँ कारोबार नहीं हो रहा है। तो काफ़ी ट्रेडर्स दोनों ओर चाह रहे हैं कि किसी तरह के अगर ट्रेड के ताल्लुकात शुरू हो सके। बहरहाल जो है मरीम नवाज शरीफ उन्होंने भी खुशी जाहिर की, क्योंकि हाल ही के दिनों में वो करतारपुर आई थी, जो करतारपुर कॉरिडोर है, रिलीजियस पिलग्रिमेज का कॉरिडोर है खास करके सिखों के लिए। वहाँ उन्होंने काफ़ी सिखों के साथ इंटरेक्शन किया था और उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत मोहब्बत मिली है और वो इच्छा जाहिर कर रही थी कि आने वाले दिनों में कोई मौका मिले जब वो भारत आए, क्योंकि बतौर एक छोटी बच्ची के तौर पर जो हैं वो भारत सिर्फ एक दफ़ा आई थी बहुत सालों पहले। तो इसके बाद क्या एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया जाएगा नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में। स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल डायलॉग बहुत लंबे अरसे से भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ है। उरी टेरर स्ट्राइक्स के बाद से भारत ने कह दिया था कि सार्क सम्मेलन जिसकी मेज़बानी इस्लामाबाद को करनी थी 2016 में,
भारत उसमें शिरकत नहीं करेगा। तब से लेकर अब तक सार्क सम्मेलन होस्ट नहीं हो पाया है। सार्क का पूरा जो प्रोसेस है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। लेकिन एससीओ के मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क के तहत ये दोनों मुल्क आपस में ज़रूर मिल रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, उसमें भी निश्चित रूप से मुंबई हमलों का भी जिक्र होगा। काफ़ी टफ क्वेश्चंस रेस किए जाएंगे। बहुत से ऐसे आतंकी हमले हैं जिनमें अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पाकिस्तान की तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत डेरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल किया था भारत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, और उन्होंने जो है रिश्तों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया जो बिल्कुल गलत हैं। तो कुल मिलाकर एक पॉजिटिव संदेशा भेजने की कोशिश की है अपने इस इंटरैक्शन में जर्नलिस्ट के जरिए, जिसे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ज़रूर इंटरैक्शन को अंजाम दिया, लेकिन इसे कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं किया गया था। कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी। तो अगला कदम क्या होगा, किसकी तरफ से दोस्ती का हाथ पड़ेगा या फिर सन्नाटा अभी भी पसरा रहेगा रिश्तों में, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल की नमस्कार, आदाब।